पास्कल्स लॉ, उसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज फ्लूइड ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द वेसल। तो अगर कोई वेसल है, ठीक है, वेसल में फ्लूइड है और ये दो सिनेरियो लेते हैं हम लोग कि सपोज किसी वॉल्व से ये क्लोज्ड है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि किसी एक पॉइंट ए पर प्रेशर कितना होगा, या अगर हाइट h है तो प्रेशर कितना हो जाएगा h रो g, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है तो प्रेशर इज h रो g। अगर मैं इस कंटेनर को ओपन करूं, मतलब इस कॉक को ओपन कर दूं, ठीक है, इसको निकाल दो बाहर, तो क्या होगा, इस सेम पॉइंट ए पर जो h हाइट पे है क्या ऐड करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेगा। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी एटीएम प्लस h रो g, ठीक है, अगर लिक्विड भरा हुआ है। तो किसी वेसल में जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अनडिमिनिश्ड जा रहा है टू एवरी पोर्शन। मतलब एट सेम लेवल अगर मैं यहां पर भी प्रेशर निकालता तो हमें प्रेशर पी एटीएम प्लस एच रो जी मिलता, ठीक है। तो जो ये प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हर एक पॉइंट पे इन अ लिक्विड एक्ट करेगा, है ना, एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स आल्सो, ठीक है। तो यहां पर हम इसको एप्लीकेशन के तौर पर बोलते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, पास्कल्स प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमें बहुत काम में आता है। इसको हम फोर्स मैग्नीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे, फोर्स मैग्नीफायर, ठीक है। फोर्स कहीं ज्यादा चाहिए जहां पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ये पास्कल्स आपने बताया कि एक जगह अगर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो दूसरी जगह ही उतना ही प्रेशर हमें मिलता है विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अब एप्लीकेशन देखते हैं हाइड्रोलिक फोर्सेस का। तो यहां पर एक पिस्टन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ शेप है जिसके अंदर फ्लूइड रखा गया। तो अगर हम पास्कल्स प्रिंसिपल माने ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो पिस्टन लगा हुआ है, फोर्स F1 A1 लगेगा, तो यहां प्रेशर कितना आ जाएगा, P1 प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पर जो प्रेशर है P2 कितना हो जाएगा, फोर्स F2 अपॉन एरिया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर मतलब इनसाइड अ फ्लूइड जो भी प्रेशर यहां से एक्सर्ट होगा यहां से, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, इक्वेट करें, तो क्या आ जाएगा, F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं और F1 की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा F2 बाय A2 इंटू A1। तो एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज वेरी स्मॉल, तो डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल हो गया, ठीक है, A2, और न्यूमरेटर अपना मल्टीप्लाई हो गया F2 के साथ। तो हमारा जो F1 फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी बहुत ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू F2, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमको जो पिस्टन मिल रहा है, सपोज ये इन होता और ये आउट होता, तो यहां पर फोर्स ज्यादा मिलता, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो एरिया कम है ना, तो फोर्स यहां पे कम था, तो जो कम फोर्स हमने अप्लाई किया उससे भी
हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे हमें फोर्स ज्यादा मिलेगा क्योंकि एरिया यहाँ पर ज्यादा है। तो ये हम फोर्स मैग्नीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक फोर्सेस में ये लिफ्ट का डायग्राम, ठीक है। तो आपने देखा होगा इंडिया में बड़े बड़े गैरेजेस में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक साइड में पिस्टन लगा हुआ है जहां पर हमें फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर इन प्रेशर कितना हो जाएगा, एक साइड से पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, छोटा सा एरिया है, और दूसरे साइड में कार रखी गई है जिसको हमें लिफ्ट करना है, क्योंकि कार के अंदर घुस के उसको रिपेयर वगैरह किया जाता है कार के नीचे, ठीक है। तो हम बहुत कम फोर्स अप्लाई करेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं इसमें, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो चलो इसको स्मॉल ए ले लेते हैं क्योंकि छोटा एरिया है, ठीक है। तो यहां पर हमको इतनी बड़ी कार को उठाना है, हमने फोर्स लगाया है यहां पे। तो यहां पर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी पी इन एंड पी आउट, ठीक है, एज पर पास्कल्स प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा, सपोज ये हाइट, यहां पर एक कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। तो सेम लेवल पे पॉइंट बी लिया और यहां से ऊपर जाके ये जो लेवल है जहां से ये लिफ्ट उठना शुरू हो जाएगी, ये पॉइंट मैं सी ले लेता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो लेट्स से कि जो प्रेशर इस जगह पर होगा, ये हाइट अगर एच लेते हैं हम यहां से पूरा यहां तक, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा, सॉरी, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, ये हाइट एच है तो एच रो जी प्लस जो प्रेशर हमने दिया है, प्रेशर इन, ठीक है, जो हमने अप्लाई किया है। अब यहां पर जाने के बाद क्या होगा, ये सेम प्रेशर रहेगा इस सेम लेवल पे, तो प्रेशर एट बी, पी बी इज नथिंग बट एच रो जी प्लस जो हमने प्रेशर अप्लाई किया, मतलब फोर्स हमने अप्लाई किया, उसी फॉर्म में होगा। अब प्रेशर एट सी, फिर से हम लोग उतने ही हाइट पे ऊपर जा रहे हैं, तो प्रेशर एट सी कितना हो जाएगा, प्रेशर एट सी इज नथिंग बट ये कितना प्रेशर है और ये सेम हाइट पे है, तो क्या हो जाएगा, एच रो जी प्लस पी इन माइनस एच रो जी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रेशर तो उतना ही मिलेगा पी इन, तो प्रेशर एट सी इज नथिंग बट जो हमने अप्लाइड प्रेशर था वही हमको मिला है, ठीक है। तो अब कंपेयर कर लेंगे प्रेशर एट पॉइंट, इनलेट पॉइंट, और जो लिफ्ट हमें उठानी है आउटलेट पे उसको, तो ये हो जाएगा फोर्स इन बाय ए, ठीक है। तो यहां पर फोर्स आउट क्या हो जाएगा एट पी सी, ये हो जाएगा फोर्स आउट इज इक्वल टू पी सी इंटू बड़ा वाला एरिया, यही होता है ना। पीसी मतलब ये वाला जो प्रेशर हो जाए, दिख रहा है क्या, सॉरी, ये तो समझ गया होगा आपको, यही लिखता हूं कि प्रेशर आउट इज नथिंग बट फोर्स आउट अपॉन कैपिटल ए, ये बड़ा वाला एरिया है, कैपिटल ए कर देता हूं मैं इसको, ठीक है।
ये ए और वो ए अलग अलग है, ठीक है। तो एट पी सी फोर्स आउट अपॉन ए इज इक्वल टू फोर्स इन अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमको रिलेशन मिल रहा है जो हमें इस जगह मिल रहा था जहां पर पिस्टन लगाए हुए हैं। तो आप देखो, जैसे ही फोर्स आउट का रिलेशन हमें मिल रहा है, ए अगर इधर चला गया, ठीक है, ए अगर यहां चला जाता है तो क्या हो जाएगा, जो हमें कार के साइड में फोर्स मिलने वाला है वो एकदम मैग्नीफाई होकर मिलने वाला है। तो ये यहां पर हम फोर्स को मैग्नीफाई कर रहे हैं, फोर्स मैग्नीफायर जैसा इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप यहां पे बहुत कम फोर्स लगाओ और वहां ज्यादा फोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे रिलेशन आपको एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक फोर्सेस में मिलेंगे, जो कि आप पास्कल्स के प्रिंसिपल पे सॉल्व कर सकते हो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन स्टैटिक फ्लूइड किसी भी एक पॉइंट पे आप अगर प्रेशर निकालना चाहो तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, यहां पर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर ये डेप्थ h हाइट है तो ये हो जाएगा h रो g। ये तो हमें सिंपल बात पता है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट करने लगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर सूडो फोर्स एक्ट करेगा, और ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम से ही ऑब्जर्वर देख रहा है तो पहले तो वाटर जो है वो इस तरह से कुछ दिखेगा, एंड इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जितना भी एक्सेलरेशन ये जो सरफेस होगा विल बी परपेंडिकुलर टू द इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो जैसे यहां पर किसी भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो तो यहां पर क्या मिलेगा, सूडो फोर्स आएगा तो उसका एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग ही रही थी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है ही है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो यहां पर कुछ इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमको मिलेगा। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर इफ दिस इज मेकिंग एंगल थीटा तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा, जी दिस इज ए एंड यहाँ पर मिलेगा हमारा जी इफेक्टिव द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक। और अगर हम इसको tan के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड, दैट इज ए बाय जी, ठीक। तो हमें एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऐसा कुछ सिचुएशन मिलेगी, मतलब अगर ये वाला पॉइंट ए मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, ठीक है, पॉइंट ए मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इफेक्टिव एक्सेलरेशन। लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड is always normal to the effective acceleration, ठीक है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन से क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये पॉइंट ए है और ये हमारा फ्री सरफेस है, तो ये पॉइंट ए एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अगर ये डिस्टेंस h मान लिया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख सकते हैं हम, प्रेशर एट ए इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h जी इफेक्टिव h रो जी,
एच रो जी इफेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेशर एट ए इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में आप बोलोगे कि ये जो वेसल है वो तो एक्सेलरेट कर रहा है और हम तो स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें ऑब्जर्वर भी हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो ये हमें स्टैटिक ही दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फ्री सरफेस से इफेक्टिव एक्सेलरेशन और डायरेक्टली जो डिस्टेंस है वो भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है जहां पर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है पार्टिकल और लिक्विड मूव कर गया है और हमें 2 पॉइंट्स से पॉइंट ए पर प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर एट ए फ्रॉम इफ वर्टिकल डिस्टेंस इज गिवन, तो हम क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, क्योंकि परपेंडिकुलर नीचे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और यहाँ पर जो लगेगा वो हो जाएगा सूडो फोर्स, तो ये एक्सेलरेशन ए ही होगा जो कि फ्लूइड पे अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर एट ए ड्यू टू दिस लेंथ है ना, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा, PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है L रो दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन। तो अब ये दोनों चीजें इन एक्सेलरेटेड फ्रेम याद रखिए, आपके काम में आएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में और एक चीज करते हैं हम लोग कि अगर पूरा एनक्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, तो एनक्लोज कंटेनर में क्या होगा, लिक्विड तो एक्सेलरेट करेगा, मतलब बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक कंटेनर है जो एनक्लोज्ड है, ठीक है, उसके अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा कुछ टिल्ट हो जाएगा, तो ये सबसे मिनिमम प्रेशर वाला पॉइंट होगा, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लोएस्ट प्रेशर, तो प्रेशर हो जाएगा 0 यहाँ पर, ये लोएस्ट प्रेशर होगा क्योंकि सारा का सारा लिक्विड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा नहीं क्योंकि क्लोज कंटेनर है और एक्सेलरेट भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे अगर हमें ए पॉइंट ही ले लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो दिस इज हाइट h, ठीक है, और ये लेंथ फ्रॉम द वेसल L, ठीक, और यहाँ से अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस जगह एक्सेलरेशन सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये हाइट है फिर से, तो यहाँ पर भी सारी की सारी लेयर्स ऑफ वाटर या फ्लूइड ऐसे अलाइन हो जाएंगी, तो इफेक्टिव हम लोग इसका लिख सकते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एंड किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप निकालें तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जी इफेक्टिव हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, वैसे मिलेगा, ठीक है। बस वही होगा कि दिस इज एंगल थीटा, ठीक, एंगल थीटा तो कितना मिल जाएगा हमें, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही नहीं तो 0, तो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए इज PATM लिखते थे हम लोग प्लस H रो जी प्लस L रो जी, L रो ए लिखते थे, ठीक है, किसी भी अगर दोनों जगह पर प्रेशर हमें देखना है, ठीक। सो PATM तो है ही नहीं, तो यहाँ पर जो हमें प्रेशर 0 मिला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोएस्ट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही नहीं, यहाँ पर लिक्विड ऐसे मूव कर रहा है, सारे के सारे फ्लूइड
हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा बना रहे हैं तो उस पर से हमने ये निकाला, तो अब हमें ये मिल जाएगा प्रेशर एट ए। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा दैट इज एच रो जी, ये होगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर आएगा एट पॉइंट ए इज गिवन बाय कितना, एल रो ए। ठीक है, तो ये दोनों प्रेशर ऐड हो जाएंगे, एच रो जी प्लस एल रो ए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही नहीं, तो प्रेशर एट ए इज गिवन बाय दिस इज 0 एच रो जी प्लस एल रो ए। होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कि ये थोड़ा सा आसान है, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहे। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेटेड कंटेनर में जो कि क्लोज है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सारे की सारी सिचुएशंस हमने देख ली है। ठीक, ऐसी सिचुएशन है कि एक इंक्लाइन सरफेस पे वेसल रखा गया है और अब वो वेसल एक्सेलरेट कर रहा है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास से इसके यहाँ पे mg लगेगा। ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर g से शो करता हूँ। ठीक, तो ये बन जाएगा g, अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये बन जाएगा g cos थीटा और ये बन जाएगा g sin थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ सीन दिखेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फ्रेम में, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बनाऊं, तो अब ये फ्लूइड तो एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब क्या होगा कि अब ये फ्लूइड भी टिल्ट करेगा और इस पे लगेगा सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो एक्सेलरेशन हम दिखाएंगे यहाँ पे। किसी भी एज पे अगर हम लोग सूडो एक्सेलरेशन दिखाएं तो यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल है तो विद इन द लिक्विड, विद इन द फ्लूइड, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, विद इन द फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर सूडो फोर्स तो लगेगा ही E, और नीचे जी लगेगा, है ना। तो एंगल ये वाला भी कुछ ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थीटा ले लिया था तो ये एंगल अल्फा बनाएगा यहाँ पे सपोज। ठीक, तो यहाँ पर जो ये फ्लूइड है सरफेस इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, सॉरी, साइन थीटा, और ये यहाँ पर सूडो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब और ये बन जाएगा थीटा और ये अल्फा है। तो अगर मैं बड़ा थोड़ा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ इस बीकर के लिए, तो कैसा दिखेगा, फ्लूइड तो रीओरिएंट हो जाएगा, विल मेक एन एंगल कितना, अल्फा। ठीक, अल्फा एंगल बना रहे हैं। सो एट एनी पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अल्फा, अल्फा, तो ये भी हो जाएगा अल्फा, और ये ऑलरेडी है हमारा जी कॉस ऑफ थीटा, और ये हमारा जी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर सूडो एक्सेलरेशन लगेगा ए, तो ये बन जाएगा जी साइन थीटा प्लस ए, और ये बन जाएगा, तो ये जी कॉस थीटा ही रहेगा। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है।
तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, रिजॉल्व करने में हम सीधा सीधा ले सकते हैं, दिस इज अल्फ़ा, ये अगर अल्फ़ा है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा अल्फ़ा, सही है ना। अल्फ़ा 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, ठीक है। ये हो आज मतलब ये तो आता ही होगा आपको, ऐसा कंसिडर करके ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो विल इफ विल रिजॉल्व दिस, सो वी कैन गेट, इसको हम यहाँ पर क्या आएगा, इसके अलोंग जी कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये इधर आ जाएगा। इसको मैं रिजॉल्व करूँगा दो कंपोनेंट्स में, यहाँ और यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस ए कॉस अल्फा, सही है ना। एंड इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखो ये जो जी कॉस थीटा है, वेक्टर है, इसको हम लोग दो जगह रिजॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ एक इसके अलावा आ जाएगा, ठीक है। और जी साइन थीटा प्लस ए को हम दो जगह रिजॉल्व कर सकते हैं, ये उसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे उसका साइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो साइन कंपोनेंट यहाँ है, इसका कॉस कंपोनेंट यहाँ है, और ये इक्वल एंड अपोजिट जो मिल रहे हैं, एक है जी साइन थीटा प्लस ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा साइन अल्फा, जी कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स, इनको हम कंपेयर करके इन दोनों के बीच का रिलेशन लेके आ सकते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, साइन अपॉन कॉस अगर करते हैं तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस ए डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो जब भी इंक्लाइंड सरफेस पे एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर वेसल है, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस इफेक्टिव जी भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है चीजें, तो प्लीज इसको नोट करो, है ना, ये काम में आएगा। चलिए कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इससे आप इजीली इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बच्चे कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्लीज़ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लो एक बार। तो क्या बोला है, बॉडी ऑफ 1 kg प्लेस्ड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ निग्लिजिबल मास, ठीक है। तो ये 1 kg यहाँ रखा गया है, यहाँ पर भी 1 kg रखा गया है। कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू फोर्स, तो मास रखा गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसका तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स निकाल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एकदम बच्चों वाला सवाल है एकदम, तो प्लीज़ आप ऐसे सारे सवाल कर सकते हैं आराम से। तो वीडियो को पॉज कर करके आप इसको सॉल्व करो। मैं जानबूझ के इसको ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि फिर एकदम हैंडी वे में आप लोग तभी के तभी नहीं करते हैं सब चीज़ें, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें जो दिया गया है वो है कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें एक कार का मास है 2000 kg, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर। अभी हमने जो पास्कल्स लॉ पढ़ा है इसी वीडियो में, वहाँ पे हमने देखा था कि एक एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता है ये वाला, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है, और इसमें फोर्स मैग्नीफाई हो जाता है। यहाँ पे आप कम फोर्स भी लगाएंगे फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स मिलेगा, कार भी उठा सकता है, मतलब कम फोर्स देकर भी यहाँ पर ज़्यादा फोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है मास ऑफ द कार
तो इससे आप कितना फोर्स लगेगा, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, द एरिया ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, फाइंड द मास रिक्वायर्ड टू बैलेंस द कार। तो यहाँ पे हमें पता है प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल, P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पे P1 इज मास ऑफ द कार इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इंटू मास इंटू ग्रेविटी अपॉन स्मॉल एरिया जो भी होगा, ठीक है। तो जी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इजीली आप मास रिक्वायर्ड टू बैलेंस द कार निकाल सकते हैं, मतलब फोर्स निकाल सकते हैं जो आपने लगाया है दूसरे साइड में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड सी चीज़ है, ये आप इजीली कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 और 2 में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है आपको, टू लिक्विड ऑफ सेम मासेस, ठीक है, बट डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 होना चाहिए था, यहाँ पे P जैसा दिख रहा है, रिस्पेक्टिवली आर मिक्सड देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो दो चीज़ें ली है आपने, मास M और M है, दोनों का मास सेम है और डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर दिया गया हमको टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इज द टोटल डेंसिटी। टोटल मास तो हमें पता है 2m हो गया, m प्लस m, और टोटल वॉल्यूम अलग अलग होगा क्योंकि डेंसिटी अलग है। तो पहले का वॉल्यूम हो जाएगा मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी बाय ρ1, और V2 हो जाएगा m अपॉन ρ2, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, m कॉमन आ जाएगा और ये रिलेशन मिलेगा। तो ये रिलेशन होगा द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी 2 टाइम्स ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4, यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इफ अ लिक्विड ऑफ मासेस ऑफ सेम मासेस बट डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्स। सेम क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा डिफरेंट डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी, सेम मासेस बोला है यहाँ पे, अलग अलग मास क्यों लिया, फिर सेम वॉल्यूम होना चाहिए, सॉरी सेम वॉल्यूम है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेम वॉल्यूम होना चाहिए यहाँ पे, देख लेना थोड़ा। द इफ द टू लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम होना चाहिए था, क्वेश्चन में वॉल्यूम देना चाहिए था, तो फिर ये ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम। चलो सही है, मतलब हाफ डेप्थ पे 2/3 प्रेशर है, ठीक है। देन द डेप्थ ऑफ द लेक हमें निकालना है। तो बड़ा ही फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, हमें पता है कि लेक तो खुला होता है, तो यहाँ पर प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस H रो जी हो जाएगा। हाफ लेंथ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर एट द हाफ डेप्थ कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू H रो जी इज 2/3 प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेम इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम। तो प्रेशर ऑफ द बॉटम का 2/3 है, तो 4/3 क्यों लिया है, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, फिर से एक मिनट, चलो 2/3 ही लिया है, सॉरी। तो 2/3, तो रिलेशन दिया हुआ है सीधा सीधा कि हाफ
लेंथ पे प्रेशर इज 2/3 ऑफ द जितना बॉटम में होता है उसकी। तो दोनों का रिलेशनशिप हमको दिया गया है, तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द टू, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके हिसाब से। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉरी कैंसिल नहीं होगा, हाँ पी नॉट एक साइड आ जाएंगे तो 1/3 पी नॉट मिलेगा। एच रो जी एक साइड चले जाएंगे तो 1/6 टाइम एच रो जी। एंड हाइट या फिर डेप्थ ऑफ द लेक हमें इजीली मिल जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो, दैट इज 20 मीटर्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, देख लो एक बार। क्वेश्चन अगर दिख रहा है आपको तो प्लीज इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 बोला है कि यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल, ऐसा जा रहा है, इज फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। चलो मान लिया, तो ऐसा बकेट जैसा कोई वेसल है जिसमें हमने 900 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाला लिक्विड डाला है, एंड द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसमें। तो एरिया इज गिवन, दूसरा एरिया इज ऑल्सो गिवन। तो पहला एरिया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट ऑफ द बकेट या वेसल दिया हुआ है 0.4 मीटर। ठीक है, तो बोला है आपको द फोर्स दैट acts on the base of the vessel due to the liquid is। तो फोर्स एक्टिंग ऑन बेस कितना हो जाएगा? ये तो यार कुछ सेंस ही नहीं बना इस सवाल का इतना। तो सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट हाइट h रो g कर लेंगे, है ना। ये प्रेशर मिल जाएगा हमें, तो फोर्स एक्टिंग मतलब प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर एच रो जी, हाइट 0.4 दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है 900 kg पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेनी है, ये भी दिया गया है। एंड बॉटम जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.2 न्यूटन आ ही जाएगा। ठीक, प्लीज़ इसको देखो। अभी जस्ट हमने ये जो पास्कल्स लॉ पढ़ा है इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आसानी से कर सकते हो इसको, कि फोर्स अप्लाइड ऑन दिस F1 इज 5 न्यूटन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 1, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस साइड में। फोर्स अननोन F निकालना है हमको, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका। सिंपल, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का यूनिट सेम है तो कैंसिल ही हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये लगा लो यार। प्रेशर जो भी लगता है बिकॉज ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर एट P1 इज इक्वल टू प्रेशर एट P2, मतलब विदाउट गेटिंग डिमिनिश प्रेशर आप जो अप्लाई करते हो वो ट्रांसफर हो जाता है, उसके वजह से हमें फोर्स मैग्नीफाई करके मिलता है। तो यहाँ पर लिख लो प्रेशर इज इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा F दैट इज फोर्स, ये वाला ले रहा हूँ मैं पहले, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट्स जो भी थे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल, तो आंसर आएगा अपना 50 न्यूटन। देखो, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग पास्कल्स प्रिंसिपल। ठीक है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, मतलब सेम है, तो ये तो कैंसिल ही होने वाले हैं, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए मैंने कंसिडर ही नहीं किया उसको। ठीक है, देन यहाँ पर बैरोमीटर दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अ बैरोमीटर ट्यूब रीड्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये होता है बैरोमीटर में मर्क्यूरी हम लोग यूज़ करते हैं, हमने देखा है डिटेल में उसको। एंड ट्यूब इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ये जो ट्यूब है जो ऐसे था, ठीक है, उसको धीरे 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 इस डायरेक्शन में मूव किया गया, मतलब पहले ऐसे था, अब ट्यूब को इस डायरेक्शन में किया गया, तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, तो ये वाला जो ये जो वर्टिकल हाइट है वो तो 76 ही रहेगा, सीधी सी बात है। अब ये दिस हाइट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और ये वाला लेंथ अभी टिल्ट हो गया, तो ऑब्वियसली हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज हाइट, दिस इज द न्यू लेंथ, ठीक है, दिस इज हाइट, दिस इज न्यू लेंथ, तो कितना हो जाएगा, ये एंगल बन रहा है 60, ठीक है, दिस इज हाइट, ये एंगल है 60, तो ये बन जाएगा एडजेसेंट साइड और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, दूसरा यूज करोगे। So this is the original height, this is the length, and now this is the angle 60 डिग्री, ठीक है। तो सही लगाया है, cos 60 क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो h बाय एल इज इक्वल टू cos 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपको l की लेंथ मिल जाएगी, तो जो भी आता है वैल्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76 बाई 1/2 cos 60 का, तो इट कम्स आउट टू बी 152 सेंटीमीटर, तो सिंपल है। देन अच्छा क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि when a large bubble rises from the bottom of the lake, तो यहाँ पर एक बबल है जिसका रेडियस एंड इट्स रेडियस डबल्स, तो यहाँ पर जो बबल है ऑब्वियसली प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक ज़्यादा होगा, और जैसे ही वो ऊपर आएगा प्रेशर कम होगा तो बबल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, रेडियस बोला है, तो यहाँ पे अगर रेडियस आर है तो यहाँ रेडियस 2r लेना पड़ेगा एट द सरफेस ऑफ द लेक, एंड वाटर कॉलम हैज़ द हाइट ऑफ, मतलब हाइट ऑफ द लेक में जो पानी है उसका हाइट h बोला है हमें, तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक कितनी होगी। तो सिंपल है कि जैसे ही प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम ऑफ द बबल इज लेस, और प्रेशर जैसे ही कम हुआ वैसे वॉल्यूम बढ़ गया, तो P1 इज इक्वल टू P2V2। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द लेक पे क्या हो जाएगा, बॉटम ऑफ द लेक पे प्रेशर विल बी P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो g, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर P1, और वॉल्यूम ऑफ द बबल विल बी 4/3 पाई r क्यूब होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे r क्यूब होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द बबल एट द बॉटम ऑफ द, तो यहाँ पे रेडियस अगर r है तो यहाँ रेडियस 2r हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही बबल ऊपर आ जाता है तो ये h रो g तो चला गया, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे एट द सरफेस, तो इन दोनों का रिलेशन मिल गया आपको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा P0 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू P0 4/3
4/3 इंटू पाई 2r का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 8r क्यूब, 8 टाइम्स r क्यूब। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स h विल बी योर आंसर। फोर्थ सिंपल है, 8 टाइम में h ही हो जाएगा ना कि माइनस नहीं सॉरी ये कितना हो रहा है, सेवन टाइम्स हो जाएगा ना। सॉरी देखो इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, देन और एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बाद में। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस किया आज हमने। बोला है कि a beaker contains liquid, a beaker containing a liquid inside a big jar if the air inside the jar is continuously pumped out। तो एक बड़ा जार है, उसके अंदर और एक बीकर है, उसके अंदर लिक्विड रखा गया है। तो इफ द एयर, बिग क्लोज जार, तो ये क्लोज जार है, ठीक है। जो बाहर का है वो जार है और अंदर है वो एक बीकर है, ठीक है। तो जैसे ही इस बाहर के जार में से क्या बोला है कि प्रेशर, एयर इनसाइड द जार इज पम्प्ड आउट, तो इस जार में से एयर पम्प्ड आउट किया हमने, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, है ना। एयर इज कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट। हाँ, तो जो एयर का प्रेशर था NH ρg, तो जो भी बीकर पे पहले प्रेशर था, एयर का प्रेशर प्लस H ρg, तो अब एयर निकल गई तो एयर का प्रेशर कम हो गया, सिर्फ H ρg बचा, तो प्रेशर विल डिक्रीज, तो ओवरऑल प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, देखिए, है ना, आसान है बहुत।